Good morning, students. I hope you all are fine and fit at your home. So now we are starting a new topic of chapter number 6, algebraic expression and identities में अब हम सीखेंगे identities of expression. देखो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में आप सीख चुके हो, ठीक है. अभी तो मैं आपको सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ. द फर्स्ट आइडेंटिटी, you know that what a plus b whole of square, या तो आप यहाँ पे a plus b की जगह पे x plus y भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है. दैट इज योर चॉइस. यहाँ पे आप a plus b की जगह पे x plus y भी लिख सकते हो. देन आइडेंटिटी इज द एक्सप्रेशन ऑफ a plus b whole of square इज इक्वल टू a square plus 2ab प्लस बी स्क्वेयर. जब कभी भी आपको a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर दिखाई दे तब आपको उसका एक्सप्रेशन कैसे लिखना है. फर्स्ट टर्म स्क्वायर एज इट इज साइन, द सेकंड टर्म साइन इज डिपेंड ऑन द ब्रैकेट साइन. जस्ट रिमाइंड इट, ओके. द सेकंड टर्म साइन इज डिपेंडेंट ऑन ब्रैकेट साइन एज इट इज साइन 2 times first term into second term plus second term square. The last sign must be positive. Okay? बात आती है प्रूफ की, तो प्रूफ भी मैं करवा दूं. एक्चुअली प्रूफ इस तरह से होगा. देखो यहाँ पे क्या है, a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर. तो किसी भी ब्रैकेट या तो किसी भी नंबर के ऊपर अगर स्क्वायर हो, रेज़ टू पावर 2 हो, इट मीन्स वो नंबर अपने आप 2 times मल्टीप्लाई होता है एज पर द पावर एंड एक्सपोनेंट रूल, ठीक है. अगर ये पूरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, इट मीन्स ये ब्रैकेट अपने आप 2 बार मल्टीप्लाई होगा. a प्लस बी इंटू ए प्लस बी अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंट एंड पावर रूल. नाउ ये तो अब हो गया बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन. तो देख लेते हैं यहाँ पे ए वाला जो टर्म्स है वो पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये बी वाला टर्म भी पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा. नाउ अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी ए बी प्लस बी इंटू ए बी प्लस बी इंटू बी स्क्वायर. यहाँ पे आप बी इंटू ए लिखो या ए इंटू बी लिखो, डजंट मैटर अकॉर्डिंग टू द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अब यहाँ पे लाइक टर्म्स हो गए दोनों. ए इंटू बी इज द लाइक टर्म्स, सो वी कैन गेट द एडिशन ऑफ इट. 1 and 1 2ab plus b square, so that we can say that a plus b whole of square is equal to a square plus 2ab plus b square. Okay, write down the identity first with the proof. Now the second identity is ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है, टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में. एक तरह से आपका रिवीजन होगा. आइडेंटिटीज 2 इज a माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. मैंने आपको बताया उस तरह से सेकंड टर्म की साइन है जो वो ब्रैकेट के साइन पे डिपेंडेंट है. अगर ब्रैकेट के अंदर की साइन माइनस है तो ये माइनस आएगी, अगर ये प्लस है तो प्लस आएगी, ठीक है. पहले वाली आइडेंटिटी एंड दूसरी वाली सेम टू सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है. वहाँ पे पॉजिटिव साइन थी प्लस, यहाँ पे नेगेटिव साइन है. प्रूफ तो ऐसे ही मिलेगा.
ए माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। एक ब्रैकेट अपने साथ 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा। अब बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें ए इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे ए इंटू ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए इंटू बी ए बी। अब यहाँ पे ए इंटू बी ए बी प्लस माइनस माइनस, नाउ बी इंटू बी बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे दोनों लाइक टर्म्स आ गए, सेम साइन एडिशन, सो ए स्क्वायर माइनस -1 and -1 -2ab plus b square. That is our proof. A minus b whole of square is equal to a square minus 2ab plus b square. The second identities. फिर हम इसके एग्जाम्पल्स बारी बारी एक एक के देखेंगे। थर्ड वन, अब एक पहले लिख लीजिए पोस्ट करके वीडियो। आइडेंटिटी नंबर 3, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। अगर इस तरह से कोई 2 ब्रैकेट एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में, सीखना कैसे है देखो, और अंडरस्टूड कैसे करना है वो बात है। आपके पास 2 ब्रैकेट है, दोनों के अंदर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सेम टू सेम है, सिर्फ डिफरेंस है दोनों की साइन में, ठीक है। तो अगर इस तरह के टर्म्स दिए गए हैं, दैट इज ऑल्सो बी कॉल्ड अ फैक्टर, तो हमें उसका एक्सप्रेशन मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो एक और बार बताता हूँ, अगर यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस होता तो इस तरह से होता, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये तो वो हो गया फर्स्ट आइडेंटिटी। अगर यहाँ प्लस की जगह पे माइनस होता तो यहाँ पे ए माइनस बी है, यहाँ पे ए माइनस बी हो गया, तो ये हो जाता ए माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये 2 पॉसिबिलिटी तो हमने ऑलरेडी पढ़ ली है कि अगर दोनों प्लस होता तो ए प्लस बी होता, उसका स्क्वायर होता, तो उसका हमें एक्सप्रेशन मिलता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर दोनों माइनस होते तो हमें मिलता है ए माइनस बी स्क्वायर, तो उसके लिए भी हमने पढ़ लिया है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो तीसरी पॉसिबिलिटी बची, अगर एक प्लस हो और एक माइनस हो तो यहाँ पे तीनों पॉसिबिलिटी आ गई। अगर फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म विल बी इक्वल एंड बोथ साइन विल बी also be equal, then a plus b whole of square identities. If the both sign will be negative, then also be the new property identities a minus b whole of square. और थर्ड इज, अगर एक प्लस और एक माइनस हो तो डायरेक्टली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आइडेंटिटी। मतलब आपको डिफरेंस समझना है अपने आप कि एक्चुअली यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे है तीनों आइडेंटिटीज में। तो तीनों आइडेंटिटीज में डिफरेंट है साइन का, ठीक है। यहाँ पे ए प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे ए माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। ये कैसे बन रहा है वो भी हम प्रूफ में देख लेंगे। लेट्स प्रूफ। ए माइनस बी ए प्लस बी, तो देखो जैसे हमने पहले किया वैसे ही बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन, ए का पूरे ब्रैकेट के साथ ए प्लस बी, अब माइनस बी का पूरे ब्रैकेट के साथ ए प्लस बी, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी ए बी, ए इंटू बी ए बी
प्लस माइनस माइनस, बी इंटू बी, बी स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस। अब देखिए सेम टर्म ऑपोजिट साइड कट हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगा, प्लस माइनस ज़ीरो, बाकी बचा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सो ए माइनस बी एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, या तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी. It is a vice versa process. So write down the third identity. चलो, now we are starting exercise 6.6. Depend on the three identities of it. बीच में कई सारे एग्जाम्पल्स थे, अगर आप फ्री हो और टाइम मिले तो आप कर सकते हो, ठीक है। राइट द फॉलोइंग स्क्वायर्स ऑफ द बाइनोमियल और ट्राइनोमियल्स। चलो चलो, नंबर 1 आपको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ द बाइनोमियल एज अ ट्राइनोमियल, मतलब आपको जो बाइनोमियल दिया है उसका स्क्वायर करके आपको उसको ट्राइनोमियल में कन्वर्ट करना है, तो होगा ना, बिल्कुल होगा। क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल वाला एक करवा देता हूँ पहले, x प्लस 2 स्क्वायर, सेकंड वाला 8a प्लस 3b स्क्वायर, फोर्थ वाला 9a प्लस 1/6 स्क्वायर, एंड फिफ्थ वाला x प्लस x स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर। वेरी गुड। सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं और हार्ड तक आगे बढ़ेंगे। देखो प्रॉपर्टी आपके माइंड में एक ही है, अभी जो आइडेंटिटीज है वो एक ही है कि भाई a प्लस बी इज इक्वल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या तो a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब यहाँ पे डिफरेंट दोनों एक ही प्रॉपर्टी है, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंट है। तो यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस होगा तो ट्राइनोमियल का सेकंड टर्म माइनस होगा। इसीलिए मैं जब आइडेंटिटीज बोलता हूँ तब मैं ऐसे बोलता हूँ कि फर्स्ट टर्म एज इट इज साइन 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर। तो इस तरह से प्रोनाउंस करने से क्या होगा, आपका दोनों जो चीज़ है वो एक में कन्वर्ट हो जाएगी कि भाई a प्लस और माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर। इट मीन्स प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। ए स्क्वायर प्लस और माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये दो आइडेंटिटीज एक में कन्वर्ट हो गई। फर्स्ट टर्म एज इट इज साइन 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म स्क्वायर। इस तरह से आप याद रखोगे ना तो आपको ये दो आइडेंटिटीज अलग से याद नहीं करनी पड़ेगी कि यहाँ पे प्लस हो तो प्लस, यहाँ पे माइनस हो तो माइनस। सेकंड वाला इज ऑलवेज प्लस ही रहेगा, ठीक है। नीचे रखता हूं अभी। अब देखो यहाँ पे a के तौर पे आ गया x और b के तौर पे आ गया 2। देखना a की जगह पे x, b की जगह पे 2, तो a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म स्क्वायर
एज इट इज साइन प्लस हो तो प्लस 2 टाइम्स इंटू एक्स इंटू 2 फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म स्क्वायर. Now x square x raised to 2 is become x square plus 2 to the 4 into x plus 4. ये हमारा आंसर हो गया. ठीक है, दूसरा भी नीचे ले लेता हूँ मैं. नंबर 2 8a plus 3b whole of square. सो प्रॉपर्टी तो आइडेंटिटीज तो एक ही है. फर्स्ट टर्म स्क्वायर as it is sin 2 times first term into last term plus last term square. Now as per the exponent and power rule, जो पावर होती है वो ब्रैकेट के अंदर के सभी टर्म्स को लगती है. अगर वो दोनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन या तो डिवीजन के रूल में हो तो यहाँ पे जो पावर है वो 8 को भी लगेगी और a को भी लगेगी. तो अगर ये स्क्वायर 8 को लगेगा तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 एंड 8 6 ज़ा 48. ठीक है, यहाँ पे तीनों पहले जो कांस्टेंट होते हैं उस कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो 3 2 ज़ा 6 6 8 ज़ा 48. a इंटू बी इट मीन्स ए बी प्लस 3 का स्क्वायर 9 b का स्क्वायर b स्क्वायर. गॉट इट. अब उसके बाद वाला 9a प्लस 1/6 स्क्वायर. 1/6 स्क्वायर ये ना. यस, देखो पहले सिंपल था x और 2, फिर 8 और 3 भी आया. अब एक नंबर है इस तरह का और दूसरा है रेशनल नंबर और फ्रैक्शन नंबर. यहाँ पे मेथड चेंज नहीं है. फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 9a का स्क्वायर एज इट इज साइन प्लस हो तो प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर. आई बात समझ में. फर्स्ट टर्म स्क्वायर एज इट इज साइन 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म स्क्वायर. अब 9 का स्क्वायर 81 a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस अब यहाँ पे फ्रैक्शन नंबर मल्टीप्लिकेशन में इसीलिए हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई उसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है. फॉर एग्जांपल ये 2 3 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9 होगा ना कट. सो यहाँ पे वो बचा 3 और a, तो यहाँ पे आ जाएगा 3a प्लस अब ये स्क्वायर है एज पर द एक्सपोनेंट एंड पावर रूल दोनों को लगेगा, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को भी. तो न्यूमरेटर 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और डिनोमिनेटर 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36. ये हमारा आंसर है. अगर आप आगे बढ़ना चाहो तो 36 का आप एलसीएम निकाल सकते हो, पर वो भी ज़रूरत नहीं है. तो नेक्स्ट नंबर 5 x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर. आइडेंटिटीज में कोई चेंज नहीं. फर्स्ट टर्म स्क्वायर एज इट इज साइन 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म प्लस लास्ट वाला टर्म ऑलवेज प्लस रहेगा क्योंकि कोई भी नंबर का स्क्वायर करो तो स्क्वायर कभी माइनस नहीं होगा, इसीलिए प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर. एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 2 कट, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बिकम एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे एज पर द एक्सपोनेंट एंड पावर रूल ये स्क्वायर यहाँ पे लगेगा तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर ऑफ दी पावर. पावर के पावर का क्या होता है मल्टीप्लिकेशन.
तो यहाँ पे आ जाए एक्स रेस टू 2 इंटू 2 4 अपॉन ये स्क्वायर यहाँ पे लगेगा 2 का स्क्वायर 4। इसको अच्छे से लिखिए प्रॉपर फॉर्म में, तो एक्स रेस टू 4 अपॉन 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, बड़ी पावर से छोटी पावर तक। चलो आगे। नंबर 7, 3x माइनस 1 अपॉन 3x का स्क्वायर और 8 x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर। दिखता तो है ना। चलो ना, फर्स्ट टर्म स्क्वायर एज इट इज साइन। अब देखो यहाँ पे प्लस थी तो हमने यहाँ पे प्लस लिया था, अब यहाँ पे माइनस है तो हमने माइनस लिया। 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, माइनस के माइनस, यहाँ पे 3x कट, क्योंकि यहाँ पे 3x न्यूमिनेटर में है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो सेम फैक्टर विल बी कट, बचा 2 प्लस का प्लस, स्क्वायर न्यूमिनेटर को लगेगा 1 का स्क्वायर 1 और 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर। अब नेक्स्ट फर्स्ट टर्म स्क्वायर x अपॉन वाई स्क्वायर माइनस साइन 2 टाइम्स x अपॉन वाई इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर। यहाँ पे जब भी हम स्क्वायर लगाएंगे तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को लगेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई वाई कट एक्स एक्स कट, बाकी बचा सिर्फ 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक 10th वाला करवा देता हूँ, लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। एक ही करवाऊंगा 10th। ए स्क्वायर बी माइनस बी सी स्क्वायर रेस टू 2, अच्छा वाला है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट टर्म स्क्वायर ए स्क्वायर बी होल ऑफ स्क्वायर एज इट इज साइन, मतलब माइनस साइन 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी बी सी स्क्वायर प्लस लास्ट टर्म ऑलवेज बी प्लस लास्ट टाइम स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का स्क्वायर। अब एक्सपोनेंट और पावर हमें यूज़ करना है, ये 2 है, ये जो स्क्वायर ये ए स्क्वायर को भी लगेगा और बी को भी लगेगा, तो जब ये ए स्क्वायर को लगता है तब दोनों पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है। क्यों होता है एक बार मैं करके दिखाता हूँ। ये पावर यहाँ पे लगेगा तो ए स्क्वायर रेस टू 2 इंटू बी स्क्वायर होगा माइनस 2 एज इट इज ए स्क्वायर एज इट इज बी इंटू बी बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे लगेगा तो बी स्क्वायर और स्क्वायर सी स्क्वायर को भी लगेगा सी स्क्वायर रेस टू 2। मतलब यहाँ पे अब तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर ऑफ द पावर, इन दोनों पावर का हम क्या लेंगे मल्टीप्लिकेशन। 2 2 ज़ा 4, सो ए रेस टू 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी रेस टू 4, ये उसका आंसर
हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा करना है, जितने बाकी क्वेश्चन है वो सब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।